नमस्कार। आज हम सिंधु घाटी सभ्यता के धार्मिक जीवन की गहराई में उतर रहे हैं। हमारे पास जो पुरातात्विक सुराग है ना, खासकर वो हजारों मोहरें और मूर्तियां, उन्हीं के जरिए हम समझने की कोशिश करेंगे कि बिना लिखित ग्रंथों या मंदिरों के वो लोग क्या मानते थे, कैसे पूजा करते थे। तो चलिए देखते हैं ये कलाकृतियां क्या कहती हैं। सबसे पहले जो चीज़ एकदम सामने आती है वो हैं अनगिनत नारी मूर्तियां। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो सब जगह मिली हैं। इतनी सारी क्यों? हाँ, ये काफी दिलचस्प सवाल है। देखिए, इनका इतनी ज्यादा जगहों पर मिलना, मतलब लगभग हर स्थल से, ये इस तरफ इशारा करता है कि शायद ये कोई बड़े मंदिर वाली पूजा नहीं थी। शायद ये घर घर में होती थी, व्यक्तिगत या पारिवारिक स्तर पर, जैसे आजकल भी होता है ना, कुलदेवी की पूजा। अच्छा। और ये सिर्फ सिंधु घाटी में ही नहीं था। ऐसी मातृ देवी या कहिए प्रकृति देवी की पूजा, इसके संकेत तो पश्चिमी एशिया तक मिलते हैं। हाँ, और भारत में तो देखिए, देवी पूजा और प्रकृति पूजा की परंपरा तो बहुत पुरानी है, आज तक चली आ रही है। बिल्कुल। और इनमें से कुछ मूर्तियां और मोहरें तो बड़ी रहस्यमयी हैं। जैसे एक मोहर है, उसमें एक नारी के गर्भ से पौधा उगता दिख रहा है। पास में एक पुरुष है, चाकू लिए हुए, औरत ने हाथों पर उठाए हैं। क्या मतलब हो सकता है इसका? हाँ, वो काफी अनोखी मोहर है। पुरातात्विक व्याख्याएं से उर्वरता से जोड़ती हैं, या शायद कोई बलि प्रथा भी हो सकती है, कहना मुश्किल है। और ज्यादातर मूर्तियां कैसी हैं, मतलब उनका रूप कैसा है? ज्यादातर तो अर्धनग्न है, गहने पहने हुए, गले में हार, कमर पर एक कपड़ा और सिर पर एक पंखे जैसी खास चीज है। कुछ मूर्तियों पर तो धुएं के निशान वाले प्याले भी हैं। धुएं के निशान? तो मतलब? हाँ, उससे अंदाजा लगाते हैं कि शायद देवी को खुश करने के लिए तेल या धूप जैसा कुछ जलाया जाता होगा। तो ये रोज की पूजा का हिस्सा रही होंगी? बिल्कुल, लगता तो यही है। इनकी संख्या देखकर लगता है कि हर घर में इनकी पूजा होती होगी। अच्छा, अब अगर पुरुष देवताओं की बात करें तो वो एक खास मोहर जिसे पशुपति कहा जाता है, वो आकृति। हाँ हाँ, वो बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। जरा सोचिए, एक मोहर पर 3 मुंह वाला एक व्यक्ति योगी जैसी मुद्रा में बैठा है। बिल्कुल, पद्मासन ने। सिर पर सींग जैसा कुछ है और एक मुकुट भी। और चारों तरफ जानवर हैं, हाथी, बाघ, गेंडा, भैंसा, और नीचे हिरण भी हैं। और उसकी मुद्रा पर ध्यान दीजिए, वो जैसे ध्यान में हो, आंखें नाक की नोक पर टिकी हुई, जिसे नासाग्र दृष्टि कहते हैं। हाँ, ये गहरे ध्यान का प्रतीक है। तो कई विद्वान इसे शिव का ही एक आदि रूप मानते हैं, महायोगी या योगेश्वर स्वरूप। तो क्या ये बाद के शैव धर्म की शुरुआत हो सकती है? हो सकता है। ये एक इशारा तो है उस तरफ। और इसके अलावा वो जो गोल, चिकने, बेलनाकार पत्थर मिले हैं ना, हाँ, लिंगम जैसे। हाँ, उनसे लिंग पूजा के प्रचलन का भी अनुमान लगाया जाता है। तो मतलब देवी, पुरुष देवता और प्रकृति भी, पेड़ पौधे, जानवर। बिल्कुल, प्रकृति पूजा का भी अहम स्थान लगता है। मोहरों पर पीपल के पेड़ बने हैं, अक्सर उनके चारों ओर घेरा होता है, जैसे पवित्र मानकर पूजा करते हो। हाँ शायद। और जानवरों में तो एक सींग वाला सांड, जिसे यूनिकॉर्न भी कहते हैं, वो सबसे ज्यादा है। अच्छा। लेकिन हाथी, बैल, बाघ, भैंसा, गेंडा, घड़ियाल, सांप, ये सब भी खूब दिखते हैं। तो ये क्या थे? देवताओं के वाहन थे या इनकी अपनी ही पूजा होती थी? ये कहना मुश्किल है। हो सकता है दोनों ही बातें हों। उस समय शायद ये स्वतंत्र रूप से पूजे जाते हों। सूर्य पूजा के भी संकेत हैं, और वो स्वस्तिक का चिन्ह भी मिलता है। और ये सब पता चल रहे हैं मैं उन छोटी छोटी मोहरों से। कमाल है। हाँ, करीब 2000 मोहरें मिली हैं अब तक। ज्यादातर सेल खड़ी की बनी है। वो एक नरम पत्थर होता है। उन पर लिखावट भी तो है? हाँ, संक्षिप्त लेख है, पर उन्हें अभी तक पूरी तरह से पढ़ा नहीं जा सका है। तो चित्र ही हमारे मुख्य स्रोत हैं। ये मोहरें ही हैं, मतलब उस समय के विश्वासों को समझने की खिड़की। बिल्कुल, जानवरों की इतनी प्रमुखता, वो योग मुद्रा, मातृ देवी, सब मिलकर एक काफी जटिल धार्मिक तस्वीर बनाते हैं। अच्छा, एक और चीज थी, वो ताबीज वाली बात। हाँ, एक मिट्टी का ताबीज मिला है, जिस पर कुछ लोग ढोल बजाते और नाचते हुए दिखाए गए हैं। तो संगीत और नृत्य भी पूजा का हिस्सा थे? ऐसा लगता तो है। धार्मिक रस्मों में इनका भी महत्व रहा होगा। कुछ लोग तो मोहनजोदड़ो की वो कांसे की नर्तकी की मूर्ति को भी, हाँ, वो प्रसिद्ध मूर्ति, हाँ, उसे भी इसी संदर्भ से जोड़ते हैं। शायद वो कोई देवदासी रही हो। तो अगर हम सब कुछ समेटें तो सिंधु घाटी के धर्म में मातृ देवी, एक तरह के आदि शिव यानी पशुपति,
शायद लिंग पूजा और प्रकृति पूजा, पेड़ पौधे जानवर ये सब शामिल थे। सही कहा। और खास बात ये कि हमें कोई मंदिर जैसी संरचना नहीं मिली है। हाँ, ये बड़ा अजीब है। तो सारी जानकारी इन्हीं कलाकृतियों से आ रही है। मूर्तियां, मोहरें, ताबीज, जो एक गहरी आस्था की तरफ तो इशारा करते हैं। बिल्कुल। और यहीं पर एक सवाल उठता है सोचने के लिए कि बिना बड़े मंदिरों या लिखित धर्म ग्रंथों के ये जो मान्यताएं थीं, ये जो प्रथाएं थीं, ये इतने बड़े और फैले हुए समाज को एक साथ कैसे जोड़कर रखती होंगी? हाँ, ये सोचने वाली बात है। और रोजमर्रा की जिंदगी में पूजा पाठ के अलावा इन हजारों मोहरों और मूर्तियों का और क्या रोल रहा होगा? सिर्फ धार्मिकी का या कुछ और भी? दिलचस्प सवाल। ये वाकई हमें उस प्राचीन दुनिया के बारे में और सोचने पर मजबूर करता है।